नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और देखिएगा, यह जो पार्ट 4 है फिजिक्स का, यह लास्ट है। और जितना भी वीडियो अपलोड हो चुका है महेश वर्णवाल बुक का, वो प्लेलिस्ट बना करके आपका टोटल वीडियो उसमें ऐड कर दिया गया है। इसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा महेश वर्णवाल का, उसके बाद 2 बुक चलेगा। पहला चलेगा यूथ का प्रीवियस जितना भी है पूछा हुआ क्वेश्चन डिस्कशन के साथ चलेगा। जितना भी डिस्कशन उसका दिया हुआ है न्यूमेरिकल भी उसमें चलेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, महेश वर्णवाल का सार संग्रह जो वन लाइनर है वो यानी कि टॉपिक वाइज टॉपिक आपका स्टार्ट किया जाएगा। आज देखिएगा, ये फिजिक्स जो पार्ट 4 है महेश वर्णवाल का, लास्ट आज है फिजिक्स का पार्ट 4। इसका देखिएगा चैप्टर है प्रकाशिकी, जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। आज का देखिएगा, ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन है सर कि प्रकाश के प्रवृत्ति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको ऑप्टिक्स ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे फोटोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सर, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में कौन सा सबसे उचित होता है, तो ऊपर उजला और नीचे काला होता है। क्योंकि प्रकाश का क्या होता है सर, काला क्या करता है, अवशोषण करता है, और सफ़ेद क्या होता है, परिवर्तन करता है। इसलिए गर्मियों के दिन में देखते होंगे कि सूती वस्त्र और वो भी सफ़ेद जो हो वो सबसे बढ़िया होता है। और देखिएगा, काला जैकेट ठंडा में इसीलिए पहना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, गर्मी दे, इसीलिए जैकेट का रंग ज़्यादातर काला होता है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो देखिएगा सर, तीव्रता अपरिवर्तित नहीं रहता है, तरंगदैर्घ्य भी नहीं रहता है, वेग भी नहीं, लेकिन आवृत्ति देखिएगा ये अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन आवृत्ति में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सूर्य प्रकाश का पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका समय कितना लगता है सर, 8.3 मिनट। ऐसे ज़्यादातर कहीं लिखा हुआ रहता है, डायरेक्ट रहता है 500 सेकेंड भी रहता है ऑप्शन में, ठीक ना, 500 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश जो लाइट होता है इसमें कौन सा गुण देखिएगा सही है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो सही है सर, गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, तो ये भी सही है। चमकदार तलों से प्रकाश का प्रवर्तन होता है, तो हाँ होता है। और रेडिएशन जो है सर प्रकाश पृथ्वी तक कौन सा चालन विधि सर, तो चालन विधि से जो रड होता है वो चालन विधि से होता है, संवहन विधि से, जैसे पानी जो गर्म होता है वो संवहन विधि से। लेकिन प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है सर वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा विकिरण विधि। संवहन जो बताया सर हो जाएगा सेकेंड में, प्रथम चालन जो एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण होता है, और लाइट यानी प्रकाश जो हो जाएगा विकिरण विधि से पृथ्वी पर आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 कहता है कि खोज बत्ती एक सर्च लाइट जिसमें देखे होंगे सर, उसमें दर्पण जो प्रयुक्त किया जाता है वो कैसा होता है, तो न तो उदर होता है न तो दर दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन निलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है, तो ये गैस हो जाएगा नियॉन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अपवर्तन देखिएगा सर, अपवर्तन होता है अपवर्तन, अमने नहीं, अमने क्या होता है सर, नहीं, यानी जो हो नहीं रहा है और लेकिन घटना दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन। जैसे प्रकाश का उगना और प्रकाश का डूबना सब क्या हो जाएगा सर, अपवर्तन। अपवर्तन में पूछता है तारे का टिमटिमाना, अपवर्तन। रोड पर चलते हैं सर और पानी दिखता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, अपवर्तन। और देखिएगा मरीचिका जो बनता है रेगिस्तान में वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11,
प्रकाश की चाल निम्न क्रम में से देखिएगा कौन सा सही है। प्रकाश की चाल, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है सर? तो यहाँ देखिएगा प्रकाश की चाल पूछ रहा है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जल में, उसके बाद कांच में होता है, और उसके बाद क्या होगा सर? हीरा में सबसे कम होगा। सबसे कम हीरा में, सबसे ज़्यादा जल में, ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, परवलयिक दर्पणों यानी परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो ये कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में। दर्पण सर, तो अवतल दर्पण, और पीछे जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण सर? तो उसमें रहता है कौन सा? उत्तल दर्पण रहता है, और आगे रहता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं, जो सैलून में जाते हैं, वहाँ भी लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जितना भी डॉक्टरी का यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रकाश की गति की तुलना रेडियो तरंग की गति से क्या होती है? तो ये हो जाएगा सर, एक समान होगा। क्या होगा? एक समान। प्रकाश की गति की तुलना रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ बनता है सर? रेटिना, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर कहता है, समतल दर्पण किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये व्यक्ति की ऊंचाई का कितना होना चाहिए सर? आधा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में देखिए। और देखिए एक पूछता है सर कि एक मान के चलिए दर्पण आपका रखा हुआ है और आपको बताना है कि इस दर्पण कौन सा है बिना टच किए हुए। तो इसमें कहता है सर कि हम एक अंगुली को धीरे धीरे पास शीशा के ले जाएंगे और अंगुली का साइज बढ़ते चला गया तो समझिएगा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण सर? अवतल दर्पण। और अंगुली आप धीरे धीरे शीशा के पास ले जाइएगा, आपका अंगुली छोटा हो जाएगा, समझिएगा उत्तल दर्पण है। और न छोटा न बड़ा हो जाएगा सर, तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है सर? तो इसमें स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 19 देखिएगा, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण जस्ट अभी बताए थे, कौन सा दर्पण सर? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, किसी वस्तु का आवर्धित और अवभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवतल दर्पण ही किया जाता है। क्वेश्चन में देखिएगा, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और देखिएगा सर, बिखराव जो होता है, सबसे ज़्यादा बिखराव भी किसका होता है? बैगनी का ही होता है। और सबसे कम किसका होता है सर? तो लाल का बिखराव सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये कारण क्या है सर? अपवर्तन है। जितना भी दिखाई देगा और गलत रहेगा वो हर हमेशा मारिएगा आप ऑप्शन नंबर जिसमें रहेगा अपवर्तन लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति होगा सर वक्रीय केंद्र पर भी होगा। कहाँ? वक्रीय जो केंद्र होगा सर वहीं पे होगा इसका प्रतिबिंब। क्वेश्चन देखिएगा 24, अभी बताया ना सर दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रेल सिस्टम। तो ये सर क्या है? चतुष्विकृति युक्ति व्यक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जब स्टार्ट करेंगे सर यूथ का पब्लिकेशन का बुक, तो वो यानी कि आप देखिएगा ना तो बहुत सारा एग्जाम, बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा ना रिपीट करते जाएगा, और उसमें न्यूमेरिकल भी है, साथ में साथ न्यूमेरिकल को भी सोल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, मरुभूमि
में देखिएगा मृक्ष मार्जिका घटना क्या होता है, अभी जस्ट बताया ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण लगेगा कि क्या है, नदी है, लेकिन नदी रहता नहीं है, जल दिखाई देगा लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, जल में उत्पन्न बुलबुले होने वाली चमक की प्रक्रिया देखिएगा सर, कारण क्या है, तो इसका कारण होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 और देखिएगा सर, जिसे बाल्टी में देखिए बहुत सारा है उसका उदाहरण सर अपवर्तन का, ठीक ना। जैसे देखिए आप बाल्टी में देखिएगा कोई गिलास रखिएगा तो ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। और पूछता है कि जल में देखिएगा लकड़ी तो सीधा रहता है लेकिन टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के ही कारण। और पूछता है सर कि मछली जो होता है वास्तविक गहराई से कम गहराई में दिखना, वो भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा। चश्मा बनाने में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिकी कांच निर्मित होता है, तो ये निर्मित किससे होगा, तो फ्लिंट कांच से। फ्लिंट कांच से चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, रात्रि में आकाश के तारे का टिमटिमाना क्यों, तो इसका है सर, तापमान में परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक क्या होता है, बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका होगा सर, लाल का। और इसका जो होता है बिखराव सबसे कम होता है, इसीलिए ट्रेन या कहीं भी होता है सर रेड लाइट का ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सूर्य का उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है तो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, धूप के चश्मे की क्षमता। अब देखिएगा धूप के चश्मे की क्षमता क्या होता है सर, 0 डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, आकाश का नीला रंग किसकी परिघटना है, तो ये प्रकिरणन की घटना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पूर्व का लाल रंग दिखाई देना, ये किसके कारण, तो ये भी प्रकिरणन के कारण। कितना मिनट पहले सर, तो 2 मिनट पहले या बाद में दिखना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण है जल की बिंदु द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रवर्तन एवं अपवर्तन दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पे, तो प्रकाश का रंग जो होता है तरंग दैर्घ्य पे निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज यानी अपसरित होता है, तो ये हो जाएगा सर लाल का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 और सबसे ज़्यादा हो जाएगा बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो ये देखिएगा सर अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल के क्या होता है सर, धनात्मक होता है उत्तल का, और अवतल का क्या होता है, इसका ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, इंद्रधनुष में रंगों का कर्म देखिएगा सर, तो बचपन में क्या पढ़े होंगे सर, इसका ट्रिक क्या होता था, वैजनी पिनाला, क्या होता था सर, वैजनी पिनाला। तो सबसे पहले देखिएगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला हो जाएगा, उसके बाद नारंगी, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा सर, इसमें बैगनी, उसके बाद जामुनी, वैजनी पिनाला, वैजनी पिनाला, बैगनी के बाद जामुनी, उसके बाद नीला, हरा, उसके बाद पीला, नारंगी और लाल। इसमें पूछता है सर कि इंद्रधनुष में पूछता है बीच का रंग कौन सा है, तो बीच का रंग कौन सा होता है, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसको कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिएगा सर किसका यूज किया जाएगा, तो अवतल लेंस के। ध्यान दीजिएगा, निकट देखिएगा सर 3 अक्षर का है और अवतल
4 अक्षर का है, 3 में 4। और देखिएगा दूर, दूर में क्या हो जाएगा सर, उत्तल हो जाएगा, दूर में उत्तल, यानी 2 अक्षर का दूर है और उत्तल 3 का, 2 का होगा 3 और 3 का हो जाएगा 4, यानी निकट दृष्टि दोष में सर अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, प्रकाशिक यंत्रों में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस परिघटना पर आधारित है, ये भी सर क्या है, अपवर्तन पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उपयोग किया जाता है जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अभी जस्ट बताया ना सर, उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, 3D फिल्मों को देखने हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्ले राइट चश्मा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश को देखने में कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, प्रकीर्णन की परिघटना नहीं होता है सर, इसलिए जब हम वायुमंडल को क्या करेंगे, पार करेंगे, तो क्या आकाश कैसा दिखाई देगा, काला, प्रकीर्णन क्योंकि ऊपर अंतरिक्ष में होता ही नहीं है। अब देखिए सर, क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत एवं चुंबकत्व, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। इसका पहला क्वेश्चन है सर कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का धारा जो होता है सर, विद्युत धारा का उसका मात्रक होता है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होती उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अचालक। चालक हो गया जो बढ़िया तरह से जा सके, चालक जो कोई रुकावट नहीं आता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है सर कि प्रवाह सरलता से नहीं जाता है, तो अ माने क्या होता है, नहीं, और चालक माने चलना, जो नहीं चल सके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनयोग प्रेरण क्या है सर, तो ये जो है एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को ही अनयोन्य प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विद्युत धारा का मापक क्या है, तो इसका अमीटर हो जाएगा, विद्युत धारा का अमीटर। और विद्युत धारा का मात्रक सर, मापक हो जाएगा अमीटर, लेकिन मात्रक पूछेगा तो एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, त्वरित चालक निर्मित होते हैं, किससे होते हैं, तो ये तांबे से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है सर, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पृथ्वी का विभव सदैव कैसा होता है, तो सदैव क्या होता है सर, शून्य होता है पृथ्वी का विभव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक एवं कुचालक क्या है, तो सर्वोत्तम सुचालक में आ जाता है चांदी और कुचालक में आ जाएगा शीशा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक एवं चालक के मध्य होता है, तो ये देखिएगा सर, सिलिकॉन भी होता है, कार्बन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, यानी उपयुक्त में से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो घटते में पहला क्या आ जाएगा सर, तो गामा किरणें आ जाएगा, सेकेंड पे आ जाएगा एक्स किरणें और थर्ड पे आ जाएगा परावैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है, तो ये केवल प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था, तो अवलोकित सर्वप्रथम किसने किया था सर, तो ये क्या था, ऑस्टेड ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज का होता है,
तो वोल्ट 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज का होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा विभवांतर की दर है, तो विभवांतर की दर वोल्ट, ये क्या है, सही है। विद्युत धारा का आवेश की प्रवाह, ये भी सही है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की बहने वाली दिशा के विपरीत होता है, ये भी सही है। प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, नहीं, यही गलत है सर। विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 कहता है विद्युत क्षेत्रों में एकांक कूलॉम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। समविभव पृष्ठ एवं बल रेखाओं के मध्य का कोण कितना होता है, तो होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। चालक की विद्युत धारिता निर्भर करती है, तो ये करती है क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। क्वेश्चन 19 देखिएगा। किसी चालक के सिरे के मध्य देखिएगा विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, यह नियम किसका है सर, तो ये ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता का मात्रक क्या होगा, तो देखिएगा महो भी होता है, सीमेन भी होता है और ओम इनवर्स 1 भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। अति चालक का गुण होता है क्या, तो ये होता है शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के समान होता है, केवल धारा ही समान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, देखिएगा कितना होता है सर, तो अनंत होता है, ना ऊंचा ना निम्न ना जीरो, क्या होता है, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह पर काम करता है। फ्यूज बना होता है सर टीना और शीशा का, टीना और शीशा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों, इसलिए प्रयोग किया जाता है सर कि उच्च गलनांक के कारण उसमें किया जाता है। 26 नंबर देखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो रेक्टिफायर द्वारा, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तन किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। प्रतिरोध R एक तार देखिएगा बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक ना, फिर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस संयोग का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका होगा सर R/N² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं, क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह इसमें अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। PN जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है, डायोड द्वारा विपरीत धारा होता है, जिसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अधिक होना, अवक्षय क्षेत्र में सर विद्युत क्षेत्र की अधिकता होना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 3 पिन बिजली फ्लक्स में सबसे लंबी पिन जोड़ना चाहिए, क्यों, आधे सिरे से जोड़ना चाहिए सर। 3 पिन बिजली फ्लक्स में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधा सिरे से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। विद्युत मरकरी लैंप में उपस्थित रहता है, कम दाब पर पारा उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। किसी तार की त्रिज्या आधी करने पर प्रतिरोध क्या होगा सर, तो आधी करेगा ना, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो सर 16 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। विद्युत ऊर्जा की बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए CFL प्रयोग करते हैं। CFL का पूरा रूप क्या है, तो C से होता है सर कम्पैक्ट, और F से होता है फ्लोरोसेंट, L से होता है लैंप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। प्राथमिक सेल
उदाहरण है किसका? तो प्राथमिक सेल जो लाकुलांसेस सेल का भी है और डेनियल सेल का भी है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन में देखिएगा, ट्रांसफार्मर के कोड जो यानी कोर होता है बनाने के लिए किन पदार्थों का अधिक उपयुक्त होता है? तो इसका किसका होता है सर? नर्म लोहा का। क्वेश्चन में देखिएगा 36, शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। क्वेश्चन में 37 देखिएगा, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो ये होता है अमोनिया क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, लोहे के ऊपर चढ़ी जिंक की परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, अनंत देखिएगा वैद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, लॉजिक गेट, लॉजिक जो गेट होता है कहाँ उपयोग किया जाता है सर? तो कैलकुलेटर में यूज करते हैं, रोबोट में भी यूज करते हैं, और डिजिटल घड़ी जो महंगा महंगा होता है सर उसमें भी लॉजिक गेट का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, एन तथा पी प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो पी एन संधि बनाते हैं, यह किस रूप कार्य करता है? तो यह प्रवर्धन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, तो वह एक रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं सर? ये तो हो गया सेल में ना, एक रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और एक भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है सर कि कोई चीज़ अगर जो चेंज हो जाए और फिर वापस ना अपने अवस्था में आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो क्या होता है, चेंज हो जाए और फिर अपनी अवस्था में पूर्णतः चला आए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, मानव शरीर का शुष्क विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो इसका कोटि क्या हो जाएगा सर? 10 की पावर 6 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, कंप्यूटर जो होता है पंच कार्डों की पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला डायोड कौन सा है सर? तो ई डायोड जो यूज किया जाता है इसमें फोटो डायोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, नव अविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो ये है सर क्या? सिरेमिक ऑक्साइड है, सिरेमिक ऑक्साइड। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम बहुत एग्जाम में पूछता है सर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से संधि डायोड के प्रकार हैं। ये देखिएगा सर, जेनर डायोड भी है, फोटो डायोड भी है, और प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी भी है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है। देखिएगा, ओम के नियम परिभाषित करती है, तो ये प्रतिरोध का परिभाषित नहीं करता है, धारा का करता है। और किसका करता है? वोल्टता का भी करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा के प्रवाह दिशा और मान क्या होता है? नियत होता है। दिशा भी और मान भी नियत होता है, उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है कि विद्युत ऊर्जा के गणना के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये क्या हो जाएगा सर? जूल हो जाएगा। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52, अर्धचालक में अशुद्धियों मिश्रित करने को क्या कहते हैं? अब उसका जो मिश्रित होता है सर उसको क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक में जो अशुद्धियों मिश्रित करने को क्या कहते हैं? डोपिंग। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि फ्यूज का सिद्धांत जो है ये देखिएगा क्या है? तो यह एक वैद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, फ्यूज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, विद्युत प्रेस यानी इस्त्री में नाइक्रोम का तार किसके प्लेट के ऊपर लिपटा हुआ होता है? तो ये अब्रक के ऊपर लिपटा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, CFL तथा
एलईडी लैंप का अंतर देखिएगा क्या है सर। तो प्रकाश में उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीप का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। तो ये सही है। अब देखिएगा CFL की औसत जीवन काल अवधि एलईडी की लैंप से बहुत अधिक होती है। नहीं सर, क्यों होती है? कम होती है। तो ये तो हो गया गलत। अब देखिएगा 3 नंबर में क्या कहता है, एलईडी लैंप की तुलना CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो हाँ सर, ये सही है। यानी 1 और 3 क्या है सर? सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, ऐसे ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है सर? क्यूरी ताप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, डायोड जो होता है यंत्र धारा प्रवाह को निम्न में से किस बाध्य होता है? देखिएगा निम्न में से किसके लिए बाध्य होता है? तो दोनों सिराओं को प्रवाह के लिए होता है। दोनों दिशाओं, क्या सर? सिराओं ना, दोनों दिशाओं के प्रवाह के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? तो ये R/4 हो जाता है। क्या होता है सर? R/4। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, मेसनर प्रभाव संबंधित है। ये किससे संबंधित है सर? तो अति चालकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण विद्यमान हैं। कथन ये किसका है? तो यह कथन है सर फैराडे का। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती हैं? तो ये कौन सी दिशा में? उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन पूछेगा सर कि अंदर से इसका दिशा क्या होता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो ये हो जाएगा विस्मथ। कौन सा सर? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है विस्मथ। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, 64 कहता है कौन सा असत्य है? कथन चुनिए, यानी गलत है। देखिएगा चुंबक के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे के आकर्षण करते हैं। तो सही है। समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं परस्पर समानांतर एवं समदूरस्थ होती है। तो हाँ, ये भी सही है। चुंबक को गर्म करने पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है। तो हाँ, ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय रेखा दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर अपनी ध्रुव में देखिएगा उत्तरी ध्रुव में जाती है। तो नहीं, उत्तर से कहाँ जाता है सर? दक्षिण में जाता है। उल्टा लिख दिया है। क्वेश्चन में देखिएगा 65, एक फैराडे बराबर होता है। तो एक फैराडे बराबर होता है सर 1 कूलम बटे 1 वोल्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 66, सीजीएस पद्धति में देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो मैक्सिमल होता है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से क्या होगा? सेकेंड। आज का सेशन सर यहीं समाप्त होता है और आपका फिजिक्स 4 पार्ट में टोटल कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इस सेशन के बाद यूथ का न्यू बुक जो अपडेट आया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी न्यूमेरिकल के साथ आपका डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा उसमें।